मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग को हॉस्पिटल लेके गए थे इलाज कराने के लिए। अब आगे वैंकिंग विंग का इलाज करने लगती है। रूम के बाहर वैनिंग और नी हुसैन का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। विंग की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। पूरे 2 घंटे ऑपरेशन के बाद वैंकिंग रूम से बाहर निकलती है। नी हुसैन और वैनिंग जल्दी से वैंकिंग के पास जाते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते थे। अभी कुछ दिन पहले ही आजुमा उन्हें छोड़ के गई थी। अब विंग की ऐसी कंडीशन देखकर उनका दिल बैठा जा रहा था। वो पूछते हैं, विंग कैसा है? वैंकिंग कहती है, उसे किसी ने पावरफुल जहर दिया है। अगर तुम थोड़ा भी लेट हो जाते तो हम विंग को खो देते। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन उस जहर ने सबसे ज़्यादा असर उसके गले पर डाला है। जब वो होश में आएगा तभी पता चलेगा उसका गला कितना इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसे जहर किसने दिया। कोई उसे क्यों मारना चाहता था? नी हुसैन ड्रिंक की बोतल वैंकी को देकर कहता है, क्या तुम इसे चेक करके बता सकते हो इसमें सब कुछ नॉर्मल है या नहीं? वैंकिंग कहती है, ये क्या है? क्या ये ड्रिंक विंग ने पिया था? नी हुसैन कहता है, पहले तुम चेक करो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वैंकिंग वो बोतल लेके अपने रिसर्च रूम में चली जाती है। कुछ समय बाद वैंकिंग रिपोर्ट के साथ वापस आती है और कहती है, इस बोतल में वही जहर था जो विंग के शरीर में था। अब तुम मुझे बताओगे इतना गंदा काम किसने किया? कौन हमारे मासूम से विंग को जान से मारना चाहता था? हमारे विंग ने तो किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो कोई हमारे विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वैनिंग कहता है, सब मेरी गलती है, मैं ही पागल हो गया था। मुझे लगा लैंजा विंग से दोस्ती करना चाहता है। नी हुसैन तो जा रहा था विंग को रोकने के लिए ताकि विंग ड्रिंक ना पिए। मैंने ही नी हुसैन को रोका था। नी हुसैन कहता है, तुम रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती है तो सिर्फ लैंजा की है। उसने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। मुझे नहीं पता था लैंजा इतना नीचे गिर सकता है। अपनी नफरत के कारण वो किसी को जहर दे सकता है। विंग ने जब से कॉलेज ज्वाइन किया है उसने कोई भी मौका नहीं छोड़ा विंग को परेशान करने का, लेकिन विंग ने कभी भी उसे रिटर्न जवाब तक नहीं दिया। वैंकिंग कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है लैंजा ने विंग को जहर दिया? लेकिन क्यों? उसे विंग से ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो वो इस हद तक गिर सकता है? नी हुसैन कहता है, मुझे क्या पता उसे क्या दुश्मनी है विंग के साथ, लेकिन अब बहुत हो गया। उसे अब उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। वैनिंग कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बार उस लैंजा ने अपनी हद पार कर दी। विंग को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। जब उसे होश आता है वो हॉस्पिटल के रूम में था। जब वो किसी को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है तो उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। गुस्से के कारण वो टेबल पर रखा सामान फेंकने लगता है। रूम के अंदर की आवाज़ सुनकर विंग के दोस्त अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो गुस्से में सारा सामान फेंक रहा था। वैंकिंग शांत कराने के लिए विंग को गले से लगा लेती है और कहती है, विंग क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम सारा सामान क्यों फेंक रहे हो? विंग कुछ बोलो ना। विंग अपने हाथों से इशारा करता है। वो इशारे से कहता है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, मुझे क्या हो गया? वैंकिंग कहती है, जो मुझे शक था वही हुआ। विंग की आवाज़ चली गई। जहर ने सबसे ज़्यादा नुकसान विंग की आवाज़ को पहुंचाया। नी हुसैन कहता है, अब क्या होगा? क्या हमारा विंग कभी बोल नहीं पाएगा? क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है? वैंकिंग कहती है, इसकी जान ही बड़ी मुश्किल से बची है। मैं आवाज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकती। नी हुसैन कहता है, मैं उस लंजा को नहीं छोड़ूंगा। उसके वजह से विंग की आवाज़ चली गई। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। विंग उसके खिलाफ अपना बयान दर्ज कराएगा कि उसने विंग को जहर दिया। विंग कंफ्यूज था कि नी हुसैन क्या कह रहा है। विंग एक पेन और कागज मांगता है। वैंकिंग उसे पेन और कागज दे देती है। विंग लिखता है, तुम क्या कह रहे हो? कौन सा जहर? और लैंजा ने मुझे कब दिया? नी हुसैन विंग को रिपोर्ट दिखाता है और कहता है, लैंजा ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। जो उसने तुम्हें ड्रिंक दिया था उसमें जहर था और नाटक कर रहा था तुमसे प्यार से बात करने का। उसके मन में तुम्हारे खिलाफ साजिश थी। विंग रिपोर्ट पढ़ता है, उसमें साफ लिखा था ड्रिंक में जहर था। विंग की आंखों से आंसू उस रिपोर्ट पर झलक जाता है। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। वो अपने मन में सोचता है, मैं भी कितना पागल हूँ। मुझे लगा वो मुझसे दोस्ती करने आया है, लेकिन क्या वो मुझसे इतनी नफरत करता है? उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूँ?
उसने मुझे इतना बुली किया, फिर भी मैं उसे दूर से देखकर खुश होता था। पता नहीं क्यों वो मुझे अपना लगता था। मैं तो भूल गया था, मेरा तो कोई अपना नहीं है। सब मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन इस हद तक नफ़रत करते हैं, ये मुझे नहीं पता था। नी हुसैन विंग के कंधों पर हाथ रखकर कहता है, तुम फिक्र मत करो, लेंजा को उसके किए की सज़ा मिलेगी। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम पुलिस को सब कुछ लिख के दे देना। नी हुसैन अपना फ़ोन निकालकर पुलिस का नंबर डायल करने वाला था, लेकिन विंग उससे फ़ोन छीन लेता है। नी हुसैन कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम अभी भी उसे माफ़ कर दोगे? विंग लिखता है, ये मेरा लास्ट तोहफा है मेरे प्यार के लिए। वो चाहता है ना विंग मर जाए तो यही सही, उसे खुशी मिलेगी ना ये सुनकर के उसका प्लान कामयाब हो गया तो ठीक है। नी हुसैन कहता है, इसका क्या मतलब? तुम उस लहंजा से प्यार करते हो और उसका प्लान कामयाब हो गया, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या करने की सोच रहे हो? विंग लिखता है, प्यार करता हूँ नहीं, प्यार करता था, क्योंकि आज से विंग मर गया। इस समाज को विंग की कोई जरूरत नहीं है। वैंकिंग के दिल में दर्द हो रहा था, उसका विंग किसी और से प्यार करता है और उसके प्यार ने उसे इतना दर्द दिया। वैंकिंग अपने मन में कहती है, विंग तुम अकेले नहीं हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम एक बार देखो तो सही, तुम्हें मेरी आंखों में सिर्फ प्यार दिखेगा। नी हुसैन कहता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? विंग वैंकिंग का हाथ पकड़ कर लिखता है, वैंकिंग तुम मेरी हेल्प करोगे? वैंकिंग कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? विंग कहता है, क्या तुम विंग के नाम का डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हो? ऐसे भी तो मैं आज मरने वाला था ना। आज ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और मेरी डेथ ऑपरेशन के समय हो गई। क्या तुम ऐसे रिपोर्ट बना सकते हो? प्लीज़ वैंकिंग, तुम मेरी मदद कर सकते हो ना? क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? वैंकिंग कहते हैं, तुम ऐसा क्यों करवाना चाहते हो? विंग लिखता है, मैं अब इन तानों और नफरत से थक गया हूँ। आज के दिन मिस्टर जियांग के नाजायज सन की डेथ हो जाएगी। अब कोई मेरे बारे में बात नहीं करेगा। ऐसे भी मुझे कोई नहीं चाहता। मैं एक अनवांटेड ओमेगा हूँ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे मरने की खबर से। तुम्हें पता है, मेरी मरने की खबर काफ़ी लोगों को खुशी पहुँचाएगी। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। अब मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं। आज से पुराना विंग मर गया। आज से मेरा नाम वुजियान है। ऐसे तो मरने की खबर सुनकर कोई भी मेरी बॉडी को क्लेम करने नहीं आएगा। फिर भी अगर कोई आया तो तुम कह देना, जहाँ लावारिसों की लाशों को जलाया जाता है, तुमने मेरी लाश को वहीं जला दिया। विंग के दोस्त उसकी बातों को सुनकर दुखी हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था विंग पूरे तरीके से टूट गया है। उन्हें नहीं पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब विंग इतना हार जाएगा। उसके दोस्त कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग से क्या कहे। वैंकिंग कहती है, ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगी। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम काय है, हम दोनों एक साथ मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। अब वो यूएसए के हॉस्पिटल में जॉब करता है और गले का स्पेशलिस्ट है। शायद वो तुम्हारी आवाज़ वापस लाने में मदद कर सके, इसलिए मैं तुम्हारा सारा इंतजाम यूएसए में करवा देती हूँ। अब तुम काय के साथ रहोगे, मैं उससे बात कर लूँगी। विंग लिखता है, ठीक है, लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे मुझे पता है कोई मेरे बारे में कुछ नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछेगा तो प्लीज़ वही कहना जो मैंने कहा है। आज से विंग मर गया। विंग अपने गले से वो चैन जिसमें हीरे का लॉकेट था उसे निकाल कर लिखता है, आज से मेरा इंतज़ार ख़त्म। अब तक मैंने अपने पैदा करने वाली माँ का इंतज़ार किया, लेकिन आज उनका दिया हुआ नाम और मैं ख़त्म हो गया। अब कोई विंग नहीं, अब उन्हें वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैदा करने के बाद उन्होंने मुझे छोड़ा था। आज मैंने भी उन्हें छोड़ दिया। विंग वो लॉकेट वैंकिंग को पकड़ा कर लिखता है, अगर गलती से मेरी पैदा करने वाली माँ या जियांग फैमिली से कोई मेरे बारे में पूछने आए, तो उन्हें ये लॉकेट दे देना और कह देना वो इस दुनिया में नहीं है। बस ये लॉकेट मुझे किसी रिश्ते से बांधती थी, अब मैं आज़ाद हो गया। अब मेरे पास उनका दिया हुआ कुछ भी नहीं है। नी हुसैन कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम लैंजा को सज़ा नहीं दोगे? विंग लिखता है, मैं थक चुका हूँ, अब मुझे आराम चाहिए और मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं देनी। प्लीज़ नी हुसैन, तुम भी किसी को कुछ मत कहना और किसी को सज़ा मत देना। अगर कभी मेरा टाइम आया तो मैं खुद सज़ा दूंगा। अब मैं आराम करना चाहता हूँ। उसके सारे दोस्त रूम से बाहर चले जाते हैं। उसके दोस्त आपस में बात करते हैं, उसे कुछ समय अकेला छोड़ दो, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी घटना घट रही है, उसे संभलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ऊपर से उसकी आवाज़ भी चली गई, उस पर पता नहीं क्या बीत रही होगी। नी हुसैन कहता है, वैंकिंग, जो विंग ने कहा क्या तुम वो करोगी? वैंकिंग कहती है, हाँ मैं करूँगी, मैंने उसे प्रॉमिस किया है और तुम दोनों भी अपना मुंह बंद रखना। नी हुसैन और वैनिंग कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब आज से विंग का चैप्टर ख़त्म।
क्या पता नया नाम उसकी ज़िंदगी में कुछ नया लेके आए, बस उसकी आवाज़ जल्दी वापस आ जाए। वैंकिंग कहती है ऐसे उसकी आवाज़ आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए। काय अपने काम में बहुत अच्छा है, ऐसे भी विंग को यूएसए में नई लाइफ मिलेगी, उसे कोई ताने नहीं मारेगा। नी हुसैन कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, उसके लिए अच्छा होगा कि वो ये कंट्री छोड़ के यहाँ से चला जाए, उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। वैंकिंग कहती है अब तुम दोनों चले जाओ, यहाँ पे मैं सबको संभाल लूंगी। नी हुसैन और वैनिंग कहते हैं हम भी यहीं रुक जाते हैं, क्या पता विंग को कोई ज़रूरत पड़े तो हम उसकी मदद कर पाएंगे। बैंकिंग कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, तुम दोनों चले जाओ, तुम भी थक गए होंगे। नी हुसैन और वैनिंग वहाँ से चले जाते हैं। बैंकिंग भी अपनी कैबिन में चली जाती है। उन्हें लग रहा था विंग सोना चाह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो सबके जाने का इंतज़ार कर रहा था। वो अपनी ज़िंदगी से थक गया था। वो रात के समय हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। वो किसी से लिफ्ट लेता है और इशारों में कहता है क्या आप मुझे आगे छोड़ देंगे। वो आदमी विंग को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ घंटों बाद विंग उस आदमी से इशारों में कहता है आप कार को यहीं रोक दो। वो आदमी कहता है लेकिन आपको जाना कहाँ है, यहाँ तो बहुत सुनसान है, थोड़ी दूर पे जंगल है, यहाँ से आपको कोई सवारी नहीं मिलेगी कहीं जाने के लिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। विंग अपने मन में कहता है मुझे पहले ही सब छोड़ चुके हैं। विंग इशारों में कहता है आप मुझे यहीं उतार दो। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आता, ये कैसी बहकी बहकी हरकतें कर रहा है। फिर भी वो विंग को वहीं उतार कर वहाँ से चला जाता है। विंग अपने मन में कहता है यहाँ से थोड़ी दूर पे जंगल है, यानी वहाँ जंगली जानवर भी होंगे, कम से कम मैं मरने के वक्त किसी के काम तो आऊँ, वो मुझे खा के अपना पेट तो भर ही सकते हैं। ये सोचकर विंग जंगल की तरफ जाने लगता है। वो आदमी कहता है एक तो वो म्यूट था, ऊपर से उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, भगवान प्लीज उसकी रक्षा करना। ऐसा सोचकर वो राहगीर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। कुछ समय बाद बैंकिंग विंग को चेक करने आती है। जब वो देखती है कि विंग वहाँ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे लगता है विंग कहाँ चला गया। वो पूरे हॉस्पिटल में चेक करती है, लेकिन विंग कहीं नहीं था। बैंकिंग वैनिंग और नी हुसैन को कॉल करके सब कुछ बता देती है। नी हुसैन कहता है हमने पहले ही कहा था हम वहीं रुकते हैं, लेकिन तुमने कहा कि तुम सबको संभाल लोगी, लेकिन देखो अब क्या हो गया। वो बेवकूफ़ कोई गलत हरकत ना कर दे, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले, हम अभी आ रहे हैं। वैनिंग और नी हुसैन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वैंकिंग का रो रो कर बुरा हाल था, वो रोए जा रही थी। वैनिंग कहता है सीजे आप चुप हो जाओ, विंग को कुछ नहीं होगा, हम विंग को ढूंढने जा रहे हैं। वैनिंग और नी हुसैन दोनों विंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों मिलकर उसे हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन विंग का कुछ पता नहीं चल रहा था। नी हुसैन कहता है ये तो कहीं नहीं मिल रहा है, पता नहीं ये कहाँ चला गया, कहीं ये कुछ कर ना ले। आज उसकी बातें बहुत ज़्यादा अजीब थी, ऐसा लग रहा था वो अपनी ज़िंदगी से हार गया हो। भगवान प्लीज़ उसे जीने की कोई उम्मीद दे दो, उसे कोई कारण दे दो जिसके कारण वो गलत कदम ना उठा सके। वैनिंग कहता है तुम फिक्र मत करो, विंग को कुछ नहीं होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। नी हुसैन कहता है ये सब उस लैंजा के वजह से हुआ है, अगर मैंने विंग को प्रॉमिस नहीं किया होता तो मैं अभी तक उसे पुलिस के हवाले कर चुका होता। पता नहीं उसने लहंजा में क्या देखा जो उससे प्यार करने लगा। उसे कोई अच्छा मिल सकता था जो उसे बहुत प्यार करे। लहंजा तो उससे सही से बात भी नहीं करता। वैनिंग का दिल तेज तेज की धड़क रहा था। उसे लग रहा था कहीं नी हुसैन विंग से प्यार तो नहीं करता, क्योंकि वैनिंग नी हुसैन से प्यार करने लगा था। वैनिंग कहता है क्या तुम विंग से प्यार करते हो। नी हुसैन कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है जिसे मैं खुश देखना चाहता हूँ, अगर उसे कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसका हमेशा साथ दूंगा। वैनिंग के दिल को राहत मिलती है। वो कहता है अच्छा ठीक है, अभी हमें काफ़ी जगह विंग को ढूंढना है, इसलिए उसे ढूंढते हैं। दोनों फिर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर जंगल में विंग अंदर जाता जा रहा था। कुछ दूर जंगल के अंदर चलने के बाद उसे किसी औरत की चीखें सुनाई दे रही थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। विंग उस आवाज़ का पीछा करने लगता है। उसे थोड़ी दूर पर एक छोटा सा घर नजर आता है। उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है और घर को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। अंधेरा होने के कारण विंग को उस आदमी की शक्ल नहीं दिखी, ना ही गाड़ी का नंबर दिखा। विंग उस घर के पास जाता है, लेकिन अब उस घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। विंग दरवाजे को तेज तेज के खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। विंग आवाज़ लगा के पूछना चाहता था, लेकिन उसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता। वो खिड़की ढूंढने की कोशिश करता है,
उस घर में कोई भी खिड़की नहीं थी। विंग सोचता है कुछ समय पहले तो आवाज़ आ रही थी इस घर के अंदर से, लेकिन अब कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा क्यों? इस घर के अंदर कौन है और अब आवाज़ क्यों नहीं आ रही? उस आदमी ने किसी औरत को जान से तो नहीं मार दिया? आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मिसेस लैन की आवाज़ कैसे आएगी? वो तो अंदर बेहोश थी। विंग सोचता है क्या मैं इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करूं? क्या पता अंदर जो औरत है वो जिंदा है और उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।